एक गांव में मलिक नाम का एक व्यक्ति हुआ करता था। उसने नया नया शादी और फंक्शंस मनाने वाला इवेंट ऑर्गेनाइजेशन कंपनी शुरू किया। बहुत दिनों तक इंतजार करने पर भी उसके पास एक भी इवेंट नहीं आया। एक बार मलिक की पत्नी, मैंने सोने जैसे नौकरी को छोड़ने के लिए मना किया, आपने सुना नहीं। अब देखो 3 महीनों से खाली बैठे हो। इस साल शादी के सारे मुहूर्त खत्म होने वाले हैं। अब तक आपने एक शादी तो छोड़ो, कम से कम एक बर्थडे पार्टी भी ऑर्गेनाइज नहीं किए। ये 10 दिन भी बीत गए तो और 6 महीने तक मुहूर्त भी नहीं है। अपना घर कैसे चलेगा ये सोचिए। और 10 दिन है नारी, हमें कोई ना कोई शादी को मनाने का मौका जरूर मिलेगा, देखते रहो। श्वेता सर पकड़ ली। आपको अकल आकर ये सब बंद करोगे कहकर सोचना मेरी गलती है। थोड़े दिन बीते। एक बार मलिक के पास एक लड़की और लड़का आए। सर, मेरा नाम शिवा है, यह दिव्या है। हम दोनों इस महीने के 20 तारीख को शादी करने वाले हैं। हमारे शादी के लिए दोनों के बड़े मान गए। हमारी शादी सबके जैसे रूटीन तरीके से नहीं होनी चाहिए। सब जिंदगी भर याद रखे जैसे अलग तरीके से करने के लिए प्लान कीजिए। जरूर मिस्टर शिवा, आप मेरे पास आकर अच्छा काम किए। मैं आपके शादी को आए लोग सालों तक आपके शादी को याद किए जैसे करूँगा। हमारी शादी बहुत कम खर्च में करने के लिए सोच रहे हैं। हमारे माता पिता से 1 रुपया भी लिए बिना हमारे सेविंग्स के पैसों से ही हमारी शादी होनी चाहिए, इसलिए हमारा बजट बहुत कम है। हाँ, एक और जरूरी बात, हमारी शादी इको फ्रेंडली तरीके से होनी चाहिए। कहीं पर भी प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। किसी भी तरह का प्रदूषण नहीं होना चाहिए। ठीक है मैडम। मलिक जी, हमारी शादी की बारात बहुत धूमधाम से होनी चाहिए। हमारे घर वालों को भी नाराज ना करे। दिव्या की बातें सुने ना, उसके कहे शर्तों को तोड़ना भी मत। ये लीजिए एडवांस, कहकर थोड़े पैसे मलिक को दिया। उन दोनों के जाने के बाद मलिक श्वेता से, देखा मुझे लगातार गाली देते ही जा रहे थे ना, देखा ना मुझे एडवांस भी दे के गए। अब देखो उनकी शादी कितने धूमधाम से करूंगा। इस शादी के बाद आसपास के गांव में के सारे शादियां हमें ही ऑर्गेनाइज करने के लिए देंगे। शादी में आए अतिथियों को मेरे अरेंजमेंट्स दिखाकर चौंका दूंगा। इतनी जल्दी खुश होने की जरूरत नहीं है। उनकी शर्तें सुने ना, वैसे करने के लिए उनके दिए एडवांस से भी 2 गुना ज्यादा पैसे लगेंगे। शादी की बात छोड़ो, बारात को ही ले लो। दुल्हन सिंपल होना चाहिए, पैसे खर्च नहीं होना चाहिए, पोल्यूशन नहीं होना चाहिए, यूँ बोल रही है। और दूल्हा हंगामा नहीं किए तो हमारे घर वाले नहीं मानेंगे और दुल्हन के शर्तों को भी मानना है, यूँ कह रहा है। ये सब मुमकिन होगा क्या? ये मलिक बिना सोचे कोई काम नहीं करता। तुम देखते रहो, उनके शर्तों के हिसाब से ही बारात कितने धूमधाम से अरेंज करूंगा। मलिक बारात के लिए डीजे के उपकरण एक ट्रक में फिक्स किया और उसका इंजन निकाल दिया। बाद में बांस से एक मिनी बाइक को तैयार किया। डीजे ट्रक से वो मिनी बैम्बू बाइक जोड़ा। मलिक मिनी बाइक पे बैठकर डीजे में गाना बजाना शुरू किया। दूल्हे वाले अपने घर से खुशी से नाचते हुए शादी के मंडप तक पहुंचे। दुल्हन अपने शर्त के प्रकार आ रहे उस बारात को देखकर बहुत खुश हुई। मलिक दुल्हन के शर्तों का पालन करते हुए शादी के मंडप को अच्छे से सजाया। शादी को आए अतिथि उस सजावट को देखकर बहुत खुश हुए। बिना कोई झंझट के शिवा और दिव्या की शादी बहुत धूमधाम से हुई। उस दिन से मलिक को लगातार शादी और फंक्शंस के कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने लगे। बहुत कम समय में ही मलिक का इवेंट मैनेजमेंट कंपनी बहुत मशहूर हुई। कम समय में मलिक बहुत अमीर बना।